हेलो दोस्तों, जैसा मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ सभी अध्याय को हल कराने का प्रयास करूंगा। उसी क्रम में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है, उसकी प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ। 45 अंश के सभी त्रिकोणमितीय मानों के लिए एक वीडियो भी डाल चुका हूं, जिसकी उत्पत्ति मैंने करवाई थी। इसमें मैं 60 अंश और 30 अंश के मानों के त्रिकोणमितीय मानों की उत्पत्ति करवाऊंगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं। ये 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। इस प्रकार आप ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो कोण का समद्विभाजक भी होती है। तो मतलब ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश ये होगा। अच्छा, अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC में चूंकि प्रत्येक कोण बराबर 60 अंश तथा भुजाएं AB बराबर AC बराबर BC बराबर 2A माना। पुनः चूंकि माध्यिका शीर्ष कोण की समद्विभाजक होती है। समद्विभाजक होती है, अतः क्या होगा, कोण BAD बराबर आधा कोण A, चूंकि AD माध्यिका तथा शीर्ष लंब है। ध्यान रखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज में माध्यिका शीर्ष लंब कोण का समद्विभाजक एक ही होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अब देखिए, तो आधा कोण A का मान 60 अंश और बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस थ्योरम PT में शॉर्ट में लिखता हूं, PT का मतलब पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए चूंकि BD बराबर हाफ BC, क्या लिखते हैं, AD माध्यिका है, तो बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2A और बराबर केवल A। तो मान रख देते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, AB का मान 2A होल स्क्वायर, देखिए 2A और बराबर AD स्क्वायर पता ही नहीं प्लस BD स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। एक मिनट मैं देख लूं वीडियो से कटने ना पाए, नहीं कटा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और A स्क्वायर को इधर ले आए माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल्स टू √3A। क्यों, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट गया 3A स्क्वायर और AD को इधर भेजेंगे √ बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम चलते हैं, ये देखिए इसमें AD पता चल गया, BD और AB पता ही है, ये लिखते हैं। अब देखिए कोण B के लिए कोण B के लिए या B बराबर 60 अंश के लिए 60 अंश के लिए
लंब बराबर कितना होगा 60 अंश के लिए, लंब बराबर AD और बराबर कितना आया है √3A, √3A। आधार बराबर BD बराबर कितना है स्मॉल a, और कर्ण बराबर AB बराबर कितना है 2A। इसलिए साइन 60 अंश, साइन 60 अंश क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है ये देखिए √3A और बटा कर्ण कितना है 2A। A से A कट गया, क्या आया √3/2। इसी प्रकार cos 60 अंश के लिए आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, आधार मतलब BD, BD मतलब स्मॉल a, और कर्ण कितना है 2A। A से A कट गया, कितना आया 1/2। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, और लंब कितना है, लंब का मान है √3A अपॉन आधार कितना है A, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल √3। ये देखिए सारे मान निकलते चले आ रहे हैं। साइन cos tan हो गया। अब क्या निकालना है हमको, कोसेक, कोसेक 60 अंश। आप जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है ध्यान से देखिए 2A अपॉन लंब कितना है √3A। A कट जाएगा, क्या आएगा 2/√3। सेक 60 अंश, उसके लिए क्या होता है कर्ण बटे आधार, मान रखेंगे कर्ण का मान 2A बटा आधार कितना है केवल आधार, कर्ण बराबर 2A आधार बराबर A, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कट गया केवल 2, सेक हो गया। अब देखिए सेक जब आ चुका है तो हम निकालते हैं कॉट, कॉट 60 अंश। कॉट 60 अंश के लिए क्या बनेगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार बटे लंब, आधार कितना है देखिए आधार है A और लंब कितना है, लंब है √3। काट देंगे तो 1/√3। अब इतना मैंने 60 अंश के सारे मान निकाल दिए। अब इसी त्रिभुज में हम क्या करेंगे, एक बार ये कोण लिया B 60 अंश के लिए, अब हम कोण लेते हैं BAD 30 अंश के लिए। कोण BAD बराबर 30 अंश के लिए देखिए साइन 30 अंश, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट निकालूंगा साइन 30 अंश। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो लंब क्या बनेगा BD, कर्ण क्या बनेगा AB, हो जाएगा BD बटे AB, और BD का मान आप देख सकते हैं BD का मान A है और AB का मान 2A है, A/2A, और ये कट के कितना आएगा 1/2। वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से cos 30 अंश का मान निकालेंगे। cos 30 अंश यहां से देखिए तो आधार है AD और कर्ण है AB, AD बटा AB क्या होता है सूत्र cos के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है AD और कर्ण क्या है AB। AD का मान कितना आया है √3A अपॉन 2A, काटेंगे तो कितना आएगा √3/2। cos हो गया, साइन cos हो चुका है। अब हम निकालते हैं tan। इसका मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। अगर हम A से देखते हैं यहां से 30 अंश के सामने देखें तो लंब कौन होगा BD और आधार कौन होगा AD, BD बटे AD, और BD का मान आप ध्यान से देखें A है और AD का मान √3 है, A/√3। A काट देंगे तो क्या आएगा 1/√3। इसी प्रकार कॉसेक 30 अंश, उसके लिए साइन को उल्टा कर देते हैं। आप अगर जानते हैं ध्यान दीजिए क्या होता है, कॉसेक होता है कर्ण बटे आधार यानी AB बटे AD, AB बटे AD, और ये हो जाएगा 2A/A, कट के क्या आएगा 2। इसी प्रकार सेक के लिए, सेक 30 अंश के लिए क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार यानी कि AB बटे आधार क्या होगा AD,
ए बी बटे ए डी, और ए बी बटे ए डी मतलब 2a अपॉन रूट 3a, और ये कट के क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3। सेक हो गया। अब हमको चाहिए कॉट। कॉट 30 अंश के लिए क्या करेंगे? कॉट 30 अंश के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है tan का, तो आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट का, यानी कि AD बटे BD, AD बटे BD, और ये हो जाएगा रूट 3a अपॉन a, और ये कट के कितना आएगा? केवल रूट 3। तो इस प्रकार से सारे मान जो है निकल आ चुके हैं। सॉरी, नहीं दिख रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए गड़बड़ हो रहा है, यही होता है वीडियो से अगर बराबर ना दिखे तो अब चलिए कौशिक 30 अंश तक तो निकाला है हमने। मैं सेक इसको यहां पे निकाल दे रहा हूं, सेक और किसके लिए? कॉट के लिए। देखिए सेक 30 अंश जब हम लेंगे तो सेक 30 अंश मतलब यहां से देखना है। सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉट बटे आधार, तो ए बी बटे बी डी, ए बी बटे कॉट बटे आधार ए डी, आधार ए डी होगा बराबर क्या आ जाएगा? ए बी का मान है 2a अपॉन ए डी कितना है? रूट 3a, ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 अपॉन रूट 3, और कॉट बच रहा था उसको भी निकाल लेते हैं। कॉट 30 अंश बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर हम 30 अंश से देखते हैं तो आधार है AD और लंब है BD, AD बटे BD। AD कितना है देख लेते हैं, रूट 3a, और BD कितना है? a कट के क्या आएगा? रूट 3। तो इस प्रकार देखिए ये मान आया, एक ये आया, और इधर भी 30 अंश के लिए सारे मान आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? 30 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके मानों की उत्पत्ति करवा दी, और 60 अंश के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की उत्पत्ति करवा दी। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि 0 अंश और 90 अंश के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कहां से आते हैं, वो मैं उनकी उत्पत्ति करवा दूं। उसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको सारे मान बड़े आसानी से याद हो जाए, पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। हालांकि इन मानों की उत्पत्ति आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। अगर हम बेसिक गणित की जानकारी रखना चाहते हैं और ये सब चीजें सीख लेते हैं तो मान तो फटाफट याद हो जाएगा, रटने में कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार मैंने आपको उत्पत्ति करवा दी। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।